वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम अपने लास्ट सेगमेंट में मौजूद है। लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे हम अपने चेहरे की खूबसूरती के हवाले से हमें क्या चीज़ें जो हैं हम आर्टिफिशियली इस्तेमाल करके अपनी स्किन का जिस तरह से हमने बेड़ा गर्क कर लिया है और हमारी स्किन से वेन्स नज़र आ रही है, पिगमेंटेशंस बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्रैकल्स का आपको इलाज नहीं मिल रहा, लेजर्स की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रा फेशियल्स की तरफ जा रहे हैं, जिनका हम ये नहीं कह सकते लॉन्ग टर्म हमारे लिए इलाज हो कोई। ऑर्गेनिक या नेचर के साथ ही हम अपना जो है अपनी स्किन बेहतर कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हकीम मूसा साहब, जो कि माहिर तिब्बे नबवी यूनानी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए, जी, जी, कोई मसरूफियत में इससे फर्स्टली तो। और सेकेंडली मूसा, आपने देखा होगा कि हम लोग आजकल लेज़र की तरफ जा रहे हैं या फिर वाइटनिंग के लिए ना हम हाइड्रा ले रहे हैं, कार्बन लेज़र, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जो है ना, जो हम डरते थे कभी लेते हुए जी, जी। कि हम अपने स्किन पर मशीन लगवाए थे, अब हम खुशी से कर रहे हैं वो सब। तो उसको हम अगर ऑर्गेनिकली ट्रीट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट आते हैं जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो वेन्स नज़र आना शुरू हो जाए, क्यों आती हैं वेन्स नज़र? स्किन पतली हो जाती है। जिस वक्त फार्मूला क्रीमों का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। ज़्यादा गोरा होने के चक्करों में, ज़्यादा चिट्टा होने के चक्करों में हम फार्मूला क्रीमें इस्तेमाल बहुत करते हैं। ज़्यादा। और 8-10 दिन जिस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, लोग देखते हैं कि माशाल्लाह बहुत कलर फेयर हो रहा है और उसको मज़ीद जुनून आता है उस मज़े को, मैं जो बहुत ज़्यादा मेरा कलर फेयर हो रहा है। और जिस वक्त मज़ीद लगाता जाता है तो ऊपर से लेयर उतर जाती है, फिर वेन्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। वेन्स नज़र आने की सूरत में, स्किन पतली होने की सूरत में फिर धूप का सामना नहीं किया जा सकता। इसके सबब धूप में थोड़ा सा निकलेंगे स्किन रेड होना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल। कहीं से ब्लैक कहीं से रेड, जलन होने लग जाती है। ऐसी हालत में हम स्किन को रिपेयर कैसे करेंगे? बिल्कुल मामूली सा सादा सा नुस्खा बता देता हूँ। खैर ओके। उसमें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद भी है, जैसा कि ये हल्दी पाउडर। हमें 1 चम्मच चाहिए होगा। हाँ, जैसा कि ये हल्दी पाउडर होगा, ठीक है। और इसको हम गाय के दूध में मिक्स करेंगे। ओके। 1 चाय का चम्मच हल्दी हल्दी पाउडर। पाउडर, हस्बे हाजत इतना गाय का कच्चा दूध ले ले जिससे ये पेस्ट क्रीम तैयार हो जाए, ओके। चेहरा पर लगा दे। स्किन को रिपेयर करने के लिए, वाइटनिंग के लिए इससे बड़ा कोई नुस्खा नहीं। एटम बम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं गुड वन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हल्दी जो है, ये हम कौन सी हल्दी है जो हम पंसार की दुकान से हाँ, मिलती खालिस है? हल्दी लेनी। एक खालिस होती है कि हल्दी। आप बाजार से लेके, आप कोशिश करें खुद पिसवा लें उसको, खुश करके भी पिसवा आजकल सकते। सीजन भी है शायद जी हल्दी बिल्कुल का। ऐसा ही। इस तरह से बस इसको गाय के दूध में, कच्चे दूध में, और इसके लेप कितनी देर लगा कर रखना है हमें फेस पर? तकरीबन मैक्सिमम 15 मिनट रात को लगा के भी सो सकते हैं। ओके। इसका कोई नुकसान नहीं है सच कैसे कुछ भी? मुमकिन हो सकता है? ठीक हो गया। हम एसिड वगैरह तो रात को लगा कर सो रहे होते हैं ना, इसकी वजह से हम ऑर्गेनिक का कह रहे होते हैं, दाने तो नहीं निकल आएंगे, ऐसे तो नहीं हो ये जाएगा? दानों को ठीक करेगी। ओके। ये, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है ना इस बिल्कुल वजह ऐसा ही से? है। और बहुत बड़ा नुस्खा है ये हल्दी का। इसमें कोशिश करें कि साथ गंदम का आटा भी ऐड कर सकते हैं। गंदम का अगर आटा? ज़्यादा दाने निकलते हों फेस पे, ठीक है। अगर अगर ऑयली ज़्यादा, स्किन है हम ये कह हाँ, सकते हैं। अगर उसमें ज़्यादा अगर गंदम का आटा इस्तेमाल हो जाए ना, गंदम का आटा, हल्दी ओके। और गाय का कच्चा दूध, 3 चीज़ों का ये मिक्सचर अगर चेहरे पर लगाया जाए तो हैरान कुन निकाल जाते हैं, जिनके चेहरे पे 7 दाने बन जाते हैं। वाइटनिंग के लिए तो 2 चीज़ें भी काफ़ी हैं। अगर दानों का भी खात्मा करना, फिर हम गंदम का आटा मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त हो गया। और ये सिर्फ हमारे इस चेहरे की स्किन रिपेयर करने के लिए, स्किन को दोबारा से हेल्दी करने के लिए हम ये और इस्तेमाल कर दानों सकते के हैं? लिए, दानों के लिए। दानों ओके। के लिए यूज़ और जो होते हैं। पिगमेंटेशन होती है हमारे फेस पर, छाइयाँ या फ्रेकल्स जो भी होता है? बहुत बड़ा नुस्खा, बहुत बड़ा आपने सवाल पूछा है। ये बहुत बड़ा मसला है आजकल का, बहुत बड़ा। बड़े-बड़े डॉक्टर जी। मैंने घुटने टेकते हुए देखते हैं। मेरे हाँ जी, पास वो कहते हैं बेश इलाज नहीं है इसका, सेमी परमानेंट इलाज है बस बिल्कुल। इसका। उनके पास होता परमानेंट नहीं ना होता, उनके पास होता वक्ती तौर। मेरे पास ऐसी भी बड़ी-बड़ी मॉडल, बड़ी-बड़ी यानी कि फ़िल्म एक्टर और न्यूज़ एंकर भी मेरे पास ऐसी बेशुमार आई हैं, जिन्होंने 12 चेहरे की पीआरपी कि छाइयाँ ख़त्म हो जाएँ, 12 लेज़र कि छाइयाँ ख़त्म हो जाएँ। मुमकिन ही नहीं है। 3 महीने के बाद आप फिर चेहरा देखें। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसी भी मैंने ख़वातीन देखी हैं जिनको चेहरे पर, खैर मैं बात नहीं करना चाहता, हुए हैं साइड इफ़ेक्ट भी हुए हैं पीआरपी की वजह से। पहले की तस्वीर दिखाती हैं, दूसरी की तस्वीर, और बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पीआरपी रिसेंटली मैंने भी ली है, सिर्फ स्किन रिपेयर करने की वजह से कि स्किन दोबारा से हेल्दी रिजुविनेट हो जाए। कुछ भी नहीं होता, 2-3 महीने के बाद फिर आप स्किन देखिएगा। लेकिन छाइयों को ख़त्म करने के लिए बेशुमार ख़वातीन के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं। मैदे की वजह से भी पड़ जाती हैं और बच्चों के दौरान भी पड़ जाती हैं, और इसके बेशुमार इसकी क्रीमें, फार्मूला क्रीमों की वजह से भी पड़ जाती हैं छाइयाँ। ठीक है? ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फास्ट है हमारा, बाकायदा हम मतब पे भी यूज़ कराते हैं ये, और मैं ज़बरदस्त। साथ ही साथ लेके आया हूँ। ठीक है। हमें इसमें स्पून है, चाहिए होगा। इसमें मैं दोबारा से अ, कह रही हूँ, स्पून दे दें हमें। इसमें होगा देसी मूली के बीज। ओके। देसी मूली के बीज बड़ी आम सी जड़ी बूटी है, देसी मूली के उसके बीज होते हैं।
किसी भी पंसारी से ले लें, फार्मी के नहीं ले लें, ठीक है। देसी मूली के बीज लेके खुश्क करके पाउडर बना लें, साया में खुश्क करके ना धो के पाउडर बना लेना, 1 चाय का चम्मच देसी मूली के बीज बीज हमें आराम से मिल जाएंगे ये। जी आराम ओके। से। और इसमें भी हम गंदम का आटा ऐड करेंगे, ओके, इसकी इतनी अफादियत है। बहुत अफादी, सिर्फ जबरदस्त। इस्तेमाल करवाना आना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे हम यूज करेंगे या कैसे इसका 1 फार्मूला बनाएंगे? चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे इसका पाउडर का, और साथ है ये अंगूर का सिरका। अंगूर का सिरका, ये मैं अंगूर फर्स्ट का टाइम सिरका सुन रही हूँ। खालस होना चाहिए। ओके, आप इसकी भी शक्ल देख लें अंगूर के सिरके की, ठीक जो आप है। शॉप से लेने ये जाएंगे स्पून ले उनकी सकते भी हैं आप, जी। जैसा कि हमने 1 चम्मच लिया हस्बे हाजत, ठीक है। और इसी ये में एक डाल टाइम के दिया, लिए इनफ है। हाँ इनफ है। और साथ हम ये अंगूर का सिरका ऐड कर देंगे। हमने सिर्फ इसका पेस्ट तैयार करना है, ठीक है। हस्बे हाजत ले लें, आया कि इसका पेस्ट तैयार हो जाए, और इसको चेहरा पर अप्लाई कर दें। इस तरीके से ये पेस्ट तैयार हो जाएगा, यानी कि क्रीम तैयार करनी है जो कि चेहरे पर टिक जाए। ठीक है। इस तरीके से ये पेस्ट तैयार ना हो ज्यादा जाएगा। पतली है ना ज्यादा थिक बिल्कुल, है। ये देखिए। ठीक है। ये ओके, हस्बे हाजत ले लें, आया कि चेहरे पर टिक जाए। ठीक है। ठीक है, फिर इसका इस्तेमाल देखें, चेहरा जहाँ पर सिर्फ छाइयाँ हैं, सिर्फ उस हिस्से पे लगाएं। सिर्फ उसी मकाम पर हम लगाएंगे जहाँ पर छाइयाँ मौजूद हैं, जहाँ से हम रिमूव करना चाहते हैं, चेहरा पर लगा दें 2-3 घंटा के लिए। ओके, ये 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर आप इसका जादू देखिए। ये समझने के जिसे कहते हैं ना कि ये बहुत ही बिजली असर नुस्खा है, बहुत ही तेज असर नुस्खा है। ये बस थोड़ी सी जलन खराश करेगा उसको रिमूव करने के लिए, दोबारा से तो नहीं खून आएंगी की वो सब? बहाली करने, इससे नहीं आएगी, ओके, इसने जड़ से ही उखाड़ देगी। ठीक हो गया। हम दोबारा से रिपीट करेंगे। अंगूर का सिरका है हमारे पास, और क्या चीजें हैं? मूली अंगूर के। का सिरका खालिस होना चाहिए, ओके, गंदम का आटा खालिस। और देसी मूली के बीज। ठीक है। देसी मूली के बीज, गंदम का आटा, इन दोनों को मसाविल वजन लेके मिक्स करके किसी एक बर्तन में डालते हैं 1 चम्मच। ठीक है। साथ हस्बे हाजत अंगूर का सिरका आया कि क्रीम तैयार हो जाए, जबरदस्त। सिर्फ छाइयों के मकाम पर लगाएं। इससे अच्छा और इससे तेज असर नुस्खा हो ही, वरना आप दुनिया की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें, दुनिया की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें, मुझे नहीं लगता कि छाइए जा। और लिटरली नहीं होता, नहीं है इसका, मुझे लगता है कि नहीं होता ही स्पेसिफिकली अगर ये नुस्खा चल रहा है तो फिर तो बेहतरीन हम तो है। यूज करा रहे हैं ना, मतलब, और दिल नहीं था और बताने बहुत का। सारी क्रीम्स ऐसी हैं उनमें इतनी ज्यादा चीजें पाई जाती हैं, वो एक तरह लगा रहे हैं, अगर पिगमेंटेशन के लिए कुछ और निकल रहा है उसके लिए, उसके बाद साइड इफेक्ट्स इतने हैं कि हम बैठे हुए हैं। मरकरी के अलावा जो क्रीमों में इस्तेमाल होती है ना, मरकरी के अलावा अगर आप कहें कि आप छाइयों को रिमूव कर सकें, कॉजिक एसिड, मरकरी, ये 2 चीज़ें होती हैं मेन जुज वाइटनिंग का, शाहकार मरकरी ओके, और कॉजिक एसिड छाइयों को रिमूव करने के लिए, ठीक है। जो कि सिर्फ तकरीबन 7 दिन आपका चेहरा सही रहेगा, वाइटनिंग भी अच्छी आएगी, छाइयाँ भी चली जाएंगी, आप बड़े खुश होंगे ये क्या होगा। हाँ, आराम लेकिन से। उसके बाद देखें क्या होता है। मेरे सही। पास ऐसी भी खवातीन आई हैं जो कहती हैं कि हम कोई बेबी लोशन, कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकते फेस पे, जलन होती है, बिल्कुल ऐसा ही है, हम बहुत ज्यादा बाहर नहीं स्किन जा खराब हो सकते। जाती है। तो ये अंगूर का सिरका ना फर्स्ट टाइम मैं रेमेडी में सुन रही हूँ, इसकी अफादत इतनी स्ट्रॉन्ग है मुसा। बहुत बहुत बड़ा नुस्खा है इसमें, सही। खुदाबंद क्रीम ने, क्योंकि ये भी एंटी फंगल होता है ना, ठीक है। ये खराश पैदा जबरदस्त। करता है। वैसे तो इसके इस्तेमाल बॉडी पे बहुत ज़्यादा है, वेट को कम कर सकते हैं आप मुसलसल पीते हैं तो इसके पेट, अक्सर होता है ना बच्चों के पेट के कीड़े गट होते हैं, हेल्थ है उसके लिए। उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक हो गया। बेशुमार इससे बड़ा नुस्खा क्या हो सकता है जब आप इसको दावे के साथ कह रहे होते हैं कि हफ्ते के अंदर अंदर ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और इसका फर्स्टली हैंड कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो ये तो एक लेकिन बेहतरीन ये चीज़ है फिर। हर आम समझने वाला बंदे को उसको पता है गंदम के आटे का कोई साइड इफेक्ट नहीं नहीं चेहरे पे है, लगाने का। एग्जैक्टली। इसका देसी मूली के बीजों का क्या, मूली तो सारे लोग खाते हैं, मूली का नमक भी बनता है तो सारे लोग खाते हैं, कोई नुकसान नहीं इसका। अंगूर के सिरका सारे पीते हैं। इसको हम फ्रेकल्स की जगह हाथों पे, मेरी स्किन पे अगर आप देखें इधर लगाया जा नकल्स का सकता है, है, तो इस पे लगाया जा सकता है, उससे भी फर्क पड़ेगा। अक्सर, हाँ, अक्सर खवातीन जो है ये जो है ना नकल्स में, गांठें हाँ जो होती जी। हैं ना, इनको वाइट करने के लिए क्लोबोवेट और डर्मोवेट का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, जो कि उससे भी वक्ती skin- तौर होता है, वो भी स्किन को हाथों की भी वेन्स नजर आना शुरू हो जाती है। अक्सर बिल्कुल खवातीन की ऐसी है, देखिए बहुत स्किन पतले पतली हो और जाती बारीक सी स्किन की वेन हो जाती है और बहुत बुरी लग रही होती है है। वो। जी, ये वहीं भी काम करेगा। ज़बरदस्त हो गया। तो फिर इससे अच्छा क्या चाहिए? और हम स्पेसिफिकली जो चेहरे के या फिर जिस्म के गाढ़े हिस्से होते हैं, जिसको हम कोहनियाँ कह सकते हैं, घुटने, टखने, वहाँ पे भी फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसने हर काली जगह को खत्म कर दिया, क्योंकि ये दौरान खून बहाल करता है ना, हल्की जलन, हल्का गर्मैश पैदा करती है साथ साथ, ठीक है। Okay. इसने डेड खुलियात को रिमूव कर देना होता है और वहाँ खून की बहाली करके जो है अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे को निखार देना होता है और इसका नाम व निशान खत्म हो जाता है। अगर ज़बरदस्त हो। लोग देख रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह,
जो इस्तेमाल करेगा इसके गीत गाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर, जिस तरह से आप बता रहे हैं तो ये मुझे लगता है ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और हम नुस्खा ढूंढ रहे होते हैं जो हम सारी उम्र साथ लेकर चलें, तो मुझे लगता है एक दो नुस्खे होते हैं जिनको पकड़ लेना चाहिए, ट्राई कर लेना चाहिए। यकीनन मेरा अल्लाह जानता है मेरे मतलब का नुस्खा है, मैं इस्तेमाल, मेरा दिल नहीं था बताने का, लेकिन मैं सदका जारिया समझ के नहीं, बता बहुत देता शुक्रिया आपका बताने के लिए फर्स्टली। अच्छा, अब हम आते हैं चेहरे के दूसरे मसले की तरफ, जो बड़ा मसला है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं, हम चिकन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से ना बाल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। स्किन पर बाल ऐसे लंबा और घना बाल नहीं कह सकते, लेकिन ग्रोथ हो रही है, यहाँ से ग्रोथ होना शुरू होती है। खवातीन में जो ये मसला पैदा होता है हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, ये मसला पैदा होता है। इसमें सिर्फ 4 से 5 दफ़ा अगर आप कहें ना कि ऐसे हम लगा दें चेहरे पे कुछ चीज़ या क्रीम या कोई इस तरह की जो परमानेंटली जड़ से खात्मा हो सके, इसका ऐसा नहीं होता। ओके, इसमें 4 से 5 दफ़ा सिर्फ निकालना पड़ेगा बालों को मुतासरा जगह से, जहाँ पर बाल मौजूद है, चिन पे है, चिक पे है, करवा के या थ्रेड से, हाँ जैसे भी। ओके, 4 से 5 दफ़ा की गारंटी दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे गारंटी तो मैंने कभी नहीं किसी चीज़ की दी, इस नुस्खे की मैं देता हूँ। 4 से 5 दफ़ा उस मकाम से सिर्फ बालों को उखाड़ना, ठीक है, ये भी मेरे मतलब का नुस्खा है। ओके, मेरी डिब्बी में ये पैक आपका है, प्रोडक्ट अपना है, प्रोडक्ट है, और ये पेस्ट है, और इसका नाम बहुत मजे का है, देसी लेजर। देसी लेजर के नाम से इसे मसूम किया जाता है। और यहाँ भी देखें कमाल इसका, इसमें है अजवाइन खुरासानी, ओके, वो किस लिए किसी भी पंसारी से मिल जाती है, ठीक है, बड़ी ही मशहूर और मरूफ है वो, बहुत लोग बड़े बड़े नुस्खों में इस्तेमाल होती है। अजवाइन खुरासानी का पाउडर बना लें, ठीक है, और यहाँ पे फिर हम मूली के पानी का इस्तेमाल करेंगे। आजकल तो मूली का पानी बहुत कसरत, ज़्यादा इस है, मौसम में हाँ हम जी। इसको तैयार करके एक बैच तैयार करके रख लेते हैं। अजवाइन खुरासानी का पाउडर बनाए हस्बे हाजत, मूली का पानी निचोड़ के उसमें तर कर दें, फिर उसको खुश्क होने दें, 2-4 दिन में खुश्क हो जाता है। ठीक है, उसको हाथों की मदद से माल के कपड़े में छान के उसमें वैजलीन ओके, मिक्स करके पेस्ट तैयार करें, ये वही चीज़ तैयार हुई। ओके, ज़बरदस्त। उसकी शक्ल और उसकी जो वो है ना, मैं ये नहीं कह सकती इसमें कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट होगा, जिस तरह से आपने बताया ना, मुझे लगता है ऐसा ही कलर निकलता है। वही वैजलीन इसमें डाल लें, खुशबू अपनी मर्जी की डालना चाहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। ठीक है, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे इसको हम? मुतासरा जगह जहाँ से हम बालों को उखाड़ेंगे ना, उसको बस थोड़ा सा मल दें, किसी को पता भी नहीं चलता, जी जी, कलर भी नहीं इसका नजर आता, मल दें उसको। इसको रोजाना वहाँ पर मुतासरा जगह पर लगाते रहे। सिर्फ 5 से 6 दफ़ा बाल हम उखाड़ेंगे, वहाँ से दोबारा बाल सारी जिंदगी के लिए नापैद हो जाएगा, मुमकिन ही नहीं है दोबारा निकल जाए। वाह, इसका आपने कहा है कि मैं कभी किसी चीज़ की गारंटी नहीं देता, लेकिन इस प्रोडक्ट की मैं गारंटी दे एक रहा हूँ। छाइयों की और एक इसकी, ज़बरदस्त। ये मेरे मतलब की हैं दोनों चीज़ें। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपको बखूबी पता है कि मेरे पास बेशुमार लोग आते हैं, बिल्कुल इस तरह से है, आपका तो अपना नाम है ऑब्वियसली, ये भी एक हैरान कुन चीज़ है। और वाकई हैरान कुन है। जिस्म के किसी भी हिस्से से बालों को ख़त्म करना है, सारी ज़िंदगी के लिए नापैद करना है, इससे अच्छा नुस्खा है ही। ज़बरदस्त। टेबल में तो मिल ही नहीं ना सकता। वक्ती दौर आप लेजर करवाएंगे तो वो अभी करवाते रहे, मैं करवाते 3 रहे। साल से लेज़र ले रही हूँ, मतलब आप देखें, और फिर उसके बाद अब इस तरह से बाल नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ठीक करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए 2 से 3 माह बाद सेशन लेना पड़ता है, और सेशंस आपको पता है कितने महंगे हैं, और मुझे 3 साल हो गया मैं मतलब इसमें। इंशाल्लाह तजर्बा खुद इसका शाहिद होगा, मैं नहीं कह रहा, तजर्बा इसका खुद शाहिद होगा। उसका मैंने बता दिया है, बना ले। और जिन्होंने वैक्सिंग करवा के जिनका मोटा घना बाल होता है, उसके लिए भी ये चलेगा? करना है काम, ओके, मुमकिन ही नहीं है कि ये काम ना, इसका जो काम है, जिसकी हमने जो इसकी पोटेंसी सेट कर दी हुई है ना, आप इसका इंशाल्लाह जादू देखिए, जो लोग इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा। ज़बरदस्त हो गया। और ये मूसा की उसमें प्रोडक्ट है, उससे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन जो नुस्खा आपने बताया हम घर पे बाय कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको दोबारा से रिपीट करेंगे आप? अजवाइन खुरासानी अजवाइन खुरासानी किसी भी पंसारी से मिल जाती है, किसी भी पंसारी से आपको आसानी मिल सकती है, ओके, टकों में मिल जाती है। 10 रुपए की ले, 15 रुपए की ले, उसको पाउडर कर ले, ठीक है, पाउडर करके अच्छे तरीके से मूली के पानी में तर कर दे, 1 मुट्ठी ले ले, एक जितनी भी आप ले सके, तर करके रख दे, खुश्क होने दे। खुश्क होने की सूरत में मल छान के कपड़े में छान ले और किसी बर्तन में डाल दे, हस्बे ज़रूरत उसमें वैजलीन या इकट्ठी में वैजलीन मिला के रख ले, ओके, पेस्ट तैयार कर ले, जैसे ये पेस्ट तैयार हुआ हुआ, ये सही, पेस्ट तैयार मुतासरा जगह पर लगाते रहे। ठीक है। और कितना टाइम तक लगाते रहना है हमने? ये 4-5 दफ़ा, ये ख्याल रखना कि हमने 4-5 दफ़ा निकलने वाले बालों को उखाड़ना। ठीक है, उसके बाद तो मुमकिन, अक्सर लोगों के तो 2-3 दफ़ा उखाड़ते हैं, अक्सर लोग तो पहली दफ़ा ही लगाते हैं, तो दूसरी दफ़ा बाल ही नहीं निकलते। ओके, आपकी उस पर डिपेंड करता है, हाँ, बॉडी टाइप तबीयत पे डिपेंड करता कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको किसी भी तरह से बाल जो है वो रिमूव कर सकते हैं, लेजर समथिंग उससे, रेजर से या समथिंग, वैक्सिंग या थ्रेडिंग से? थ्रेड करने हैं या उखाड़ने, ओके, रेजर वगैरह से।
एक तो ना ब्लेड से नहीं, वो अच्छा, ब्लेड से हमने रेजर नहीं करना नो उसको, नो या नो, तो वैक्सिंग करनी है या थ्रेड से उसको रिमूव इसकी करना जड़ है। निकलनी चाहिए। अगर आप जिस्म के हिस्से पे करवा रहे हैं तो वैक्सिंग से हम इसको आराम से रिमूव जी जी, करके इसको बिल्कुल अप्लाई कर लिया बिल्कुल जाए। ऐसा। तो फिर तो ये ज़बरदस्त है। मुझे लगता है अगर देसी लेज़र कामयाब हो गया ना तो सब कुछ मेरा कहना छुट्टी हो जाएगी। हमारे पास तो कामयाब है, तो टाइम देना पड़ता है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि झटपट हो जाएगा। तो आपने देर कर दी आते हुए मूसा। देर तो नहीं की, और हो गई है शायद। लेकिन ये ज़बरदस्त है, मैं इसको पर्सनली यूज़ करूँगी। जी अच्छा इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जो मुझे लगता है हम मुंह से नहीं कहते हैं, आजकल जितने भी क्रीम्स बनाने वाले हैं ना, अब कोड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। पहले हम कहते थे वाइटनिंग, अब कहते हैं ये क्रीम जो है ना ब्राइटनिंग करेगी, आपके चेहरे पे ग्लो लेकर आएगी। लेकिन चाहते सब फिर भी गोरा होना ही है, जी और जी। किसी ना किसी का होता है कि गोरा रंग जो है ना वो एक खूबसूरती का स्टैंडर्ड सेट कर दिया हुआ है हमने। उसके लिए कोई नुस्खा बताएं। हाँ, उसके लिए भी मैं मतलब पे ही नुस्खा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरा नुस्खा ज़बरदस्त। है गोल्डन फेस पैक के नाम से मशहूर किया जाता है। ओके। उसमें चंद एक चीज़ें यूज़ होती हैं, वो मैं बता देता हूँ। थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन बता देता जी हूँ। जी, ज़रूर बताएं। तो उसको हम दही में मिक्स करके इस्तेमाल करवाते हैं। दही भी चेहरे पे ब्लीच का काम करती है, आपको पता है? बिल्कुल, हाँ जी। दही, लैक्टिक एसिड होता है उसमें। जी, दही चेहरा पर ब्लीच का काम करती है, जो कि हमने नोट करते जाएगा। जो लोग देख रहे हैं, आर्द जो, आर्ट जो। हाँ जी, ओके। पनीर, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। और साथ ही साथ बेसन आता है उसमें, हल्दी आती है, और फटकड़ी आती है इसमें। ठीक है। ठीक है, ये चंद एक चीज़ें होती हैं, इनका पाउडर बना लिया जाता है। ओके। ठीक है, पाउडर बना के रख लें इसको, ठीक है। और हस्बे ज़रूरत 1 चम्मच दही में, 2-3 चम्मच दही में मिक्स करके पूरे चेहरा पर लगा दें। और इन सब चीज़ों को हमने एक ही वजन, हम वजन लेना बराबर है। मसावियुल वजन लेना है। ओके। मसावियुल वजन लेकर इसको चेहरा पर लगा दें। ठीक रात है। को लगा के सो सकते हैं। और इस मज़े की बात देखें, ये बतौर फेस वॉश भी चेहरे पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके। चेहरा पर लगाएं, थोड़ा संभाल के, उसके बाद चेहरे को धो वॉश लें कर हम लें। उससे। ठीक है। इसको बतौर उपटन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 10-15 मिनट के लिए लगाएं चेहरे पे, बाल उतार लें। ठीक हो इसकी गया। सिहाई का अंदाज़ा करें आप। 3 तरीके हैं इसके। फेस वॉश भी हो सकता है इससे, इसको बतौर उपटन इस्तेमाल किया जा सकता है, बतौर क्रीम इस्तेमाल किया जा सकता है। रात को लगा कर सो सकते सुबह हैं वॉश हम। कर लें। ओके। तो इससे रिजल्ट्स हमें क्या मिलेंगे? ये चेहरे की वाइटनिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, अक्सर झुर्रियों का बड़ा ये मसला होता बहुत है। एक आपने अच्छा वो पॉइंट उठाया, एंटी एजिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बहुत इसमें ऐसे अज्जा अल्हम्दुलिल्लाह पाए जाते हैं जो कि बढ़ती हुई जवानी को, बुढ़ापे की तरफ जो लोग जा रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्किन को कायम कर देती है। और जो मज़े की बात है, जो लोग कहते हैं कि हमारी स्किन कोरियन हो, हाँ, कोरियन ग्लास स्किन। बिल्कुल ग्रास स्किन, ये ऐसे यकीन करें रिमूव करती है डेड खुलियात को, और ऐसे चमक, ऐसे हुस्न व जमाल पैदा करती है कि लोग पूछने पर मजबूर होते हैं। कहते हैं ना कि मुझसे कोई पूछे, हाँ, ये वो तुम्हें चीज़ है। क्या, क्यों ग्लो आ रहा है फेस बिल्कुल पर। ऐसे। और इसके साथ साथ खुराक का भी ख्याल रखें, जो भी बिल्कुल। आप चीज़ कह रहे मैं हैं एक उसका मामूल ख्याल बता देता हूँ। अगर कोई गोरा होना चाहता है ना, पूरे हम्म। जिस्म को गोरा करना चाहता है, ये मेरे उस्ताद थे सैयद, प्योर सैयद, रखें। ओके। आम सैयद नहीं जो बने होते हैं, प्योर सैयद थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके जिस्म से हमेशा एक ही खुशबू आती थी, उसके अलावा कोई नहीं, और लगाते भी कोई नहीं, कुछ नहीं Okay. लगाते। और उनका ये नुस्खा है शरबत संदल, ओके। सोना खालस चाहिए, ठीक तो है। आसानी मिल जाता है। अक्सर लोगों ने सेंट डाल के उसमें खुशबू डाली होती है, और कुछ भी चांद एक चीज़ें डाल के, लेकिन संदल शरबत हो, सलमानी वालों से मिल जाता है, उनसे अच्छा मिल जाता है, ओरिजिनल मिल जाता है। और ज़ाफ़रान खालस ओके। 6 ग्राम, ठीक एक है। बोतल शरबत संदल की, और 6 ग्राम ज़ाफ़रान हो जाए, ओके। उसका पाउडर बना लें, और उस बोतल में मिक्स करके दूध में जो है वो 2 चम्मच हल करके या 1 चम्मच हल करके पिए। डेली ये लिया करें। पूरे जिस्म की वाइटनिंग के लिए, चेहरे पे जो कहते हैं ना, मेरे चेहरे पे कुदरती नूर आए, जबरदस्त। ओके। कुदरती सुर्खी आए मेरे चेहरे पर, एक हाँ। अच्छा ग्लो पैदा हो, नेचुरल ब्यूटी जिसे कहते हैं, इससे पैदा होती है। और क्या चाहिए हमें ज़िंदगी में, अगर इस नुस्खे से हम कामयाब हो जाएं और वो स्किन हासिल कर सकें जो हम कोरियन प्रोडक्ट्स बिल्कुल, वगैरह बाय कर रहे हैं। ये अंदर से वजह मसले को ठीक करेगी, ओके। वाफर मकदार में खून पैदा करेगी, जिगर को एक्टिव करेगी, ठीक। जिसके सबब जो है अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे की ग्लो रौनक जो है वो बरकरार भी जी। रहेगी और बहाल भी होगी। अच्छा बहुत मूसा, बड़ा हमने एप्पल के साथ कुछ करना था, एप्पल किस लिए है? मुझे एप्पल बहुत पसंद है, हाँ। लेकिन इसके साथ नुस्खा हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये भी मैं बड़ी मज़े की बात है। सर्दी में अक्सर लोगों के होंठ फट जाते हैं, हाँ लिप्स जी, फट ट्रू जाते ट्रू हैं, ट्रू। ऐसा ही है ना? हाँ जी। तो हम इसके निकालेंगे बीज। अच्छा, जो ये 1 दिन का नुस्खा है, सिर्फ 1 दिन लगाने। ओके।
इसके बीज निकाल के उसको मैश कर लेंगे, ठीक है, पेस्ट तैयार कर लेंगे ठीक है। और लिप्स पे लगा देंगे। जिनके लिप्स फटे होते हो या बेबी लिप करना चाहते हैं, रेड करना चाहते हैं, खवातीन के लिए खुसूसन, ओके। और या जिनके सिगरेट पी के सिगरेट पी बहुत के ज़्यादा काले हो जो जाते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा काले हो जाते हैं, उनके लिए। जो फटे हुए होंठ हैं रात को लगाए, सुबह बिल्कुल नहीं डन करिए। मुमकिन ही नहीं है कि आपके अगर होंठ फटे हुए हैं, ड्राई हो गए हैं ज़्यादा, तो दोबारा लगाना पड़े, मुमकिन ही नहीं। ओके। और इसको किसी चीज़ में मिक्स करना है या सिर्फ इसका नो नो पाउडर नो, समथिंग? सिर्फ बीज, एप्पल के बीज लेने, बस एप्पल के बीज। इसका पेस्ट तैयार करें और लिप पे लगा के सो जाए। ठीक हो गया। सुबह उठ के इसका मुशादा करिएगा, इसकी तेज़ असरी का। मुझे नहीं लगता दोबारा जिनके काले हो चुके हैं ना, उनको 2 हफ्ते लगाना पड़ेगा। ओके। जिनके काले जिन्होंने बेबी पिंक करने हैं। और इसके अलावा सिगरेट के अलावा आप जो है ना, हम लिपस्टिक्स यूज़ करते हैं ना, जो इतनी अच्छी मयार की नहीं होती, उससे भी काले हो जाते हैं जो हैं उसके लिप्स। यकीनन ये वर्क करेगा। ज़बरदस्त हो गया। और इसका एक मज़े की और बात बता देता हूँ। जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा झुर्रियों का जैसे हमारा चल रहा था, और जो ख़वातीन अपने स्किन को हमेशा जवान रखना चाहती है ना, ओके। और हमेशा उस पर रौनक बरकरार रहे, स्किन लटके ना, और यहाँ से स्किन लटक जाती है, और मुख्तलिफ एंगल होते हैं स्किन के लटकने के, और ख़वातीन मुख्तलिफ प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं। एप्पल के छिलके उतार लें, ओके। ताज़ा एप्पल हो, 2 कप पानी में डालें, ठीक है। इस वक्त उसका कहवा बना लें। इस वक्त 1 कप रह जाए, शहद मिलाकर पी लिया करें। एप्पल के छिलकों रेड को। सेल पैदा करने का बहुत बड़ा नुस्खा है, और स्किन को टाइट रखने का, और बूढ़ों को हमेशा जवान रखने का। तो हम अगर छिलके के साथ एप्पल खाएं तो या फिर उसका वो कहवा तो ही खैर बना के खाना ही दे देना? नहीं, खा लें, वो कोई मसला नहीं, लेकिन असल काम हमारे इसका है एप्पल के छिलकों का। ज़बरदस्त हो गया। ये इतने ज़्यादा नुस्खे और इतने ज़बरदस्त हो गए ना, मुझे लगता है कि जो देखने वाले हैं वो लिख रहे होंगे। बारहा बार मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो चले स्टडी करते हुए। बड़ी बड़ी किताबें, कानून फिरते, बड़ी बड़ी किताबें हैं। एप्पल के छिलकों का जिस कदर स्किन के मतलब जिक्र आया ना, ओके। क्या कहने इसके। बूढ़ों के लिए ज़्यादा, जो 40+ खवातीन है, जो स्किन को ज़्यादा यानी कि जवान रखना चाहती हैं, टाइट जिनको रखना ज़्यादा चाहती ज़रूरत है, ओके। है, और सुर्खी रखना चाहती हैं, इनके छिलकों का कहवा पीते रहे। ये सिर्फ इसलिए स्किन को नहीं टाइट करना, ओवरऑल बदन के लिए, ये पट्ठों के लिए, असाब के लिए, हड्डियों के लिए बहुत मावन साबित होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। इतने अच्छे नुस्खे आपने मुझे बता दिए ना, और अपने सीक्रेट जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने मेंशन कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें टाइम दिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। हमारे पास टाइम कम है, नुस्खे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम आपको दोबारा ज़रूर दावत देंगे, क्योंकि बाकी जो चीज़ें रह गई हम उसको कवर एक करेंगे। ये छोटा सा जी, नुस्खा जी, हम ज़रूर। बता देते हैं, जो कि इस मौसम में ज़रूर करना चाहिए मुझे लगता है। ओके। जैसे कि वो रोज़ वाटर का इस्तेमाल होता हाँ है, जी, स्प्रे ये करते है हैं, as a toner। हस्बे हाजत। एक मुट्ठी भर हमने बेरी के पत्ते डाले हैं इसमें, ठीक है। पानी में, उसको शेक कर लिया थोड़ा सा, ठीक है, या रात को भिगो कर रख दिया। सुबह वाश कर, इसको छान कर किसी शावर में डाल लें, ठीक है। और इसको चेहरे पर स्प्रे किया करें। जिनकी स्किन ड्राई होती है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, और स्किन ड्राई होकर फटना शुरू हो पैचेस जाती बन है, जाता है उसके। ये उसके लिए बेरी के पत्तों का जो है ये पानी, ये अक्सीर का हुक्म रखता है। ओके। बहुत बड़ा नुस्खा, बहुत बड़ा नुस्खा। ये चेहरे की हिफाजत के लिए खुसूसन बतौर सन ब्लॉक भी यूज़ किया जा सकता है। जब हम बाहर गर्मी से हैं तो इसको इस्तेमाल कर इसमें नमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका मूसा, थैंक यू।